अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में। दिलावर साहब ने एक बार फिर से महक को रास्ते से हटाने के लिए शेरू का सहारा लिया। मलिक दिलावर साहब शेरू से मिलते हैं, इसे जेल से छुड़वाते हैं और इसे कहते हैं कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारना चाहते हो कि तो तुम्हें एक बार फिर से मेरी बात माननी होगी और महक को रास्ते से हटाना होगा। शेरू जो है वो हाथ जोड़े मलिक साहब के सामने बैठा है और इसके पास मलिक साहब की बात माने बगैर और कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निदा को महक और एहसन पे शक हो रहा है। जब महक एहसन के साथ गाड़ी से उतरती है तो निदा जो है वो घर की छत पे से निदा और एहसन को एक साथ देख लेती हैं। अकरम साहब के पास बैठी हुई निदा बातें कर रही होती है। अकरम साहब बेइंतहा खुश होते हैं महक से मिलके और कहते हैं कि तुम इतने दिनों बाद आई हो, उसका हालचाल पूछते हैं। घर का माहौल बेइंतहा अच्छा है। ऐसे में निदा आके महक के ऊपर चिल्लाती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अगर एहसन इतना ही ज़्यादा पसंद थे तो तुम उनसे शादी कर लेती। महक जो है निदा की इस बात पे बेहद गुस्से होती है और उसके मुंह पे एक ज़ोर का तमाचा मार देती है। ये बात सुन के अकरम साहब भी बेइंतहा परेशान होते हैं कि इन दोनों बहनों के दरमियान ये क्या हो रहा है और निदा की इस छोटी हरकत को देख के भी अकरम साहब बेइंतहा परेशान हैं और वो निदा को डांटते हैं कि तुम्हें बोलने से पहले तो सोच लेना चाहिए कि क्या तुम बोल रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए भी। इसलिए निदा पलट के कहती है कि ये बाबा जान एहसन के साथ आई हैं, यकीनन इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई मामला है। जिस पे निदा को महक कहती है कि मैं उसी जगह जॉब करती हूँ जहाँ एहसन भी काम करते हैं और हमारा वहाँ एक साथ काम करना महज इत्तफाक है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम दोनों के दरमियान कोई गलत ही ताल्लुक़ होगा। इस तमाम तमाशे के बाद जो है महक अपने घर आ जाती हैं। शमशीर जो है पहले से ही घर में मौजूद होता है और वो भी महक को एहसन के साथ जाते हुए देख चुका था। जब महक घर आती है तो महक को शमशीर कहता है कि मैं आपको टाइम पे ही ऑफ़िस लेने आया था, मगर तुम ऑफ़िस से ही जो है वो एहसन के साथ जा चुकी थी। इस पे महक कहती है कि मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूँगी कि ऐसा ना हो। शमशीर के अंदाज़ में जब महक तब्दीली महसूस करती है तो वो शमशीर से कहती है कि मैं अपना माज़ी भूल चुकी हूँ, शादी के बाद सबसे महफूज जगह उसका शौहर ही होता है। अब पहले मुझे तुमसे डर लगता था और खौफ महसूस होता था, मगर अब मुझे तुम्हारे साथ से सुकून महसूस होता है। शमशीर जो है वो महक की इस बात से खिल उठता है, उसके इज़हार से उसे बहुत खुशी और सुकून महसूस होता है। मगर शमशीर ये नहीं जानता कि ये खुशी उसकी आर्जी है, क्योंकि उसके बाबा जो दिलावर साहब हैं वो सुकून से बैठने वाले नहीं हैं और वो फिर से एक नई चाल चल रहे हैं महक को रास्ते से हटाने के लिए। इधर एहसन को जब निदा की हरकत का पता चलता है तो वो रूम में आके निदा के ऊपर बहुत चिल्लाता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी छोटी सोच का मुजाहिरा करोगी। जिस पे निदा ढटाई के साथ कहती है कि मैं अपना हक किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। इस बेवकूफ़ लड़की को एहसन जो है वो समझाने की कोशिश करता है कि मुझे इसी जगह जॉब मिली है जहाँ महक काम करती हैं। जिस पे निदा कहती है कि वाह क्या इत्तेफाक है, पूरी दुनिया में एक ही ऑफिस रह गया था कि जहाँ दोनों को एक साथ जॉब करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ शेरू को दिलावर साहब जो हैं वो जेल से छुड़वा लेते हैं और मलिक साहब अपने काम के लिए शेरू से कहते हैं कि ये काम आज रात तक लास्ट में हो जाना चाहिए। जिस पे शेरू हाथ जोड़ के दिलावर साहब को मुतमईन करता है कि ये आपका काम आज जो है वो हर हाल में हो जाएगा। आप देखेंगे कि महक के घर अकेली हैं और शमशीर भी घर में नहीं है और महक अकेलेपन से घबरा रही हैं। अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है तो महक दरवाज़ा खोलने के लिए आती तो सामने शमशीर खड़ा होता है। शमशीर को देख के महक की जान में जान आती है। मुझे डर लग रहा था और फिक्र हो रही थी तुम्हारी। जिस पे शमशीर खुशी से मुस्कराता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मुझे अपना कहती हो। इसके बाद आप देखेंगे कि लाइट गई हुई है और बारिश हो रही है। दोनों एक ही रूम में अजनबियों की तरह एक साथ हैं कि अचानक घर में आहट सी महसूस होगी। शेरू जो है मलिक साहब का हुक्म पूरा करने के लिए महक को रास्ते से हटाने के लिए महक के घर पहुंच गया है।
शेरू महक के ऊपर पिस्तौल तान लेता है, मगर इससे पहले कि शेरू महक को कोई नुकसान पहुंचाता, इसके सामने शमशीर आ जाएगा। दिलावर साहब का हुक्म पूरा करने से पहले तो तुम्हें मुझे रास्ते से हटाना होगा, मगर अब शेरू जो है वो को सिर्फ हुक्म जो है वो महक के लिए है और वो शमशीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए शमशीर जो है वो महक को कोई भी नुकसान पहुंचने नहीं देगा। वहाँ दिलावर साहब जो है वो शेरू के इंतज़ार में है कि उसकी तरफ से कोई जल्द से जल्द अच्छी खबर मिल जाए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।